हमेशा से अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध बापू की कर्मभूमि इस बार शर्मसार हो गई है, क्योंकि आज चंपारण की एक ऐसी खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद हर कोई शर्मिंदा है। दरअसल आज से लगभग 1.5 महीने पहले, 41 दिन पहले का मामला है, जब एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और कुछ ही देर के अंदर कई दरिंदों ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया, जिसके बाद लड़की को कुछ दिन बाद लड़की का डेड बॉडी मिलता है। डेड बॉडी मिलने के बाद परिजन उसकी अंतिम संस्कार कर देते हैं। बाद में 41 दिन बाद वो लड़की जिंदा लौट आती है। चंपारण का ये मामला है, मोतिहारी का मामला है। पीड़िता इस वक्त हमारे साथ में है। क्या हुआ था उस दिन, क्या याद है आपको? घर से गए थे तब। अच्छा, घर से आप निकली थी? हाँ। फिर क्या हुआ? मिलने गए थे तो वहाँ पर बहुत सारा भीड़ हो गया। अच्छा। देखने लगा कि क्या हो रहा है, लड़का लड़की क्या कर रहा है लोग। अब बातचीत करते करते यहाँ बहुत सारा भीड़ हो गया, लड़का को मारने लगा और डर के मारे तो चल गया, हमें चढ़ गए। हम दूसरे घर में जाकर छुप गए। वही में 4 लड़का था, उसी मोहल्ला में के था। 4 लड़का था। अब बैठा दिया उसी में, अथी में ऑटो में बैठा दिया। हम बोले तो मेरा घर पास में, हम चल जाएंगे, और लोग बात नहीं माना। वो चारों लड़का ले जाकर हमको गलत काम किए, छतौनी से आगे जाके गलत काम किए गए हमसे। उसके बाद छतौनी छोड़ दिया, छतौनी पे जाकर छोड़ दिया हमको जा। तो बोला कि सुबह चल आएंगे। हम बोले, हम वेट किए, मतलब 1 घंटा बैठे वहाँ पर। 2 आदमी आया, हमको बुला के ले गया मुजफ्फरपुर से आगे ले जाके वो भी गलत काम किए गए। गलत काम कर दिया। उसके बाद वो बहुत डर लग गया। हम बोले थे कि नहीं हम घर जाएंगे। मैं बोले घर हमको छोड़ने के लिए, वो भी इंसान है, घर नहीं छोड़ा। वो भी चला गया अपना घर। मुजफ्फरपुर एक मंदिर है, अब मुजफ्फरपुर लिखा हुआ था, बोल रहे हैं वहाँ पर लिखा हुआ था मंदिर है, वहीं पे हम बैठे हुए थे। तो सुबह हो गया, बहुत सारा भीड़ आदमी हो गया। पूछने लगा लड़की कहाँ घर है, कहाँ से आई है, क्या बैठी है, कुछ हुआ है। तो मेरा वो डाउन हो गया था। तो उसी में क्या एक आदमी बोला कि मैं घर पर आता, तो पूछ लिया हमसे। एक ऑटो आ रहा था उसी में, तो बोला आदमी कि तुम जाओ घर, कुछ नहीं होगा। ऑटो वाला मतलब इंसान मतलब बैली आदमी है, बोला कि जाओ घर। ऑटो वाला कह दिया घर पहुंचाने के लिए। ऑटो में जाकर बैठ गए हम। तो जितना सवारी था सब उतर गया, अकेले हम बच गए। तो पूछने लगा तुम्हारा घर कहाँ था। हम बोले मेरा घर जानपुर, हमको घर छोड़ने के लिए। तो बोला ठीक है छोड़ देंगे, लेकिन उनको डर लगने लगा कि क्या से क्या हो जाएगा। उसके बाद हम कमेटी बाजार है, तुरकोलिया साइड में बाजार है, वहाँ पर ले जाके औरत आई, एक औरत आई, बैठाया थी कोई कि लड़की को अच्छा से रखिएगा। मतलब ऑटो में 2 आदमी हैं, हमको पहुँचाया गया वहाँ पर, मतलब मिलजुल के पहुँचाया गया। औरत के पास मतलब बोला गया कि लड़की निमन से रखना है। औरत को 1 महीना निमन से रखी। उसके बाद उनके मन में लालच आ गया, सोची कि लड़की है, उसको बेच बाज देंगे तो पैसा मिल जाएगा हमको। और वो औरत मन में लालच आ गया। उसके बाद हमसे भनक लग गया हमको बेचने वाली है। तो हम दूसरे घर में जाके उनके दियादिन को बोले कि देखिए आपकी जेठ की दियादिन हमको बेचने की चाहती है। तो बोला कि नहीं, बेटी किसी होती है। उसके बाद उनको धीरज जायसवाल का पता चला गया कि लड़की यहाँ पर रह रही है। उसके बाद धीरज जायसवाल हमको लेकर आए यहाँ पर थाना में। तो आपको 1 महीना तक वहाँ पर खाना पीना टाइम से देता था? हाँ, दे रहा था लोग। तो आपको बीच में याद नहीं माँ बाप का फ़ोन करना, घर का नंबर याद नहीं था? याद था। फ़ोन क्या नहीं किया? उनके पास रिचार्ज नहीं था मोबाइल में, ना मोबाइल में थी था। तो आपसे कोई मिलना तो उसको फ़ोन नहीं रहता था? हम कहीं से निकल नहीं रहे थे घर से। हम अच्छा, घर से नहीं निकल रहे थे, हम घर में रह रहे थे। तो कभी ऐसा मन में नहीं आया कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से, या किसी को चिल्ला के आवाज़ दूँ ऐसा करके? 1 महीना बहुत लंबा टाइम होता है। तो मौका नहीं मिला इस तरह का भी? नहीं, मौका नहीं मिला वहाँ पर। वहाँ पर बहुत जंगल झाड़ी है। अच्छा, बहुत जंगल है वहाँ पर, रास्ता घूमते घूमते घूम जाएंगे पूरा। तो आप वहाँ पे 1 महीने थी, यहाँ पे पूरा हंगामा होता रहा। हमको नहीं पता चल रहा था यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो माँ बाप की याद नहीं है, कभी बात करने का मन नहीं किया? मन तक किया नहीं, डर गए थे वहाँ पर। सोचे कि इतना दिन हो गया, मम्मी पापा क्या कहेगा लोग। सोचे कि वहाँ पर बोला कि 1-2 महीना हो जाएगा तो हमको घर छोड़ दें। औरत को बोले कि हमको जिस दिन पहुँचे ना, उस दिन बोले थे दीदी हमको सोमवार को घर छोड़ दीजिएगा। वो बोली कि हाँ ठीक है छोड़ देंगे, छोड़ देगा। वो हम बोलते रह गए दीदी हमको छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए, बोलते बोलते हैरान हो गए। बोली कि हम छोड़ देंगे, जिस दिन जाएगा तुमको घर छोड़ देंगे, मोहल्ला तो शांति हो जाए, तुम चले जाना घर। हम बोले ठीक है। अब महिला विकास मंच की जो महिलाएं हैं, सदस्य हैं, वो इस वक्त पहुंची हुई हैं, पीड़िता के घर पे हैं। मैम, इस पूरे मामले को आप शुरू से देख रही हैं जी, क्या कहना है इस मामले को लेकर? जी, मेरा कहना बस इतना है कि आज जो स्थिति समाज में हमने देखी है, या हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं, रेप केसेस, अदरवाइज़ घरेलू हिंसा से प्रताड़ित केसेस, आज प्रियंका का जो केस आया है, इस पे पूरे समाज को शर्मसार हो जाना चाहिए।
एक इस अवस्था की लड़की कि जो मदद की गुहार लगा रही है, आपसे बार बार कह रही है मुझे घर पहुंचा दिया जाए, मुझे घर पहुंचा दिया जाए, और उसे आप गलत दिशा में ले जाकर उसके साथ गलत शोषण करते हैं, उसका मतलब उसका रेप करते हैं और उसे कहीं मतलब सुनसान जगह पे छोड़ देते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि हाँ उसके साथ और आगे क्या हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। दूसरी एक स्थिति हमने यहाँ ये देखी कि प्रियंका ने अपने बयान में जो भी कहा कि हम जहाँ तक भी गए, जिससे भी मदद मांगे हैं, वहाँ हमारे साथ गलत ही किया गया है। तो आप सोच सकते हैं समाज में हम किस मतलब दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारा समाज एक तरफ आप कहते हैं एजुकेटेड समाज है, शिक्षित समाज है, काफ़ी अच्छा है, और अगर चंपारण को हम देखने चलते हैं तो चंपारण तो वैसे भी क्रांति की भूमि रही है। ये तो शुरू से ही इसमें एक नई तरह की सोच हमेशा बढ़ चढ़ के यहाँ रही है। यहीं से हमारी मतलब सत्याग्रह भी हमारा यहीं है, चंपारण। तो कहने का मतलब है, एक तो सत्य की बात होती है और एक तरफ आप बेटियों का शोषण करते हैं, ये कहाँ तक न्यायोचित है। दूसरी बात है कि आज अगर हम प्रशासन की तरफ देखते हैं तो प्रशासन को देखने के बाद ये समझ में आता है कि प्रशासन ने केस को किस दिशा में दिया। एक तरफ लड़की जीवित है, एक कंकाल हमें मिला, जो भी प्रशासन के हाथ में जो भी कंकाल आया वो कंकाल दिखा के फिर मतलब ये कहा गया कि ये प्रियंका है। उनके परिवार ने भी जहाँ तक हुआ मतलब स्थिति लाश की इस बदतर हालत में थी कि उसे पहचानना भी मतलब उस तरह का मुनासिब नहीं था। तो कपड़े की वजह से या जो भी उनकी माँ ने पहचान की कि ये प्रियंका है। लेकिन आज प्रियंका आपके सामने खड़ी है। काफ़ी सुखद है ये, लेकिन इससे बड़ी बहुत बुरी बात ये हुई है कि इस बच्ची ने जो इस 41 दिनों में झेला है वो काफ़ी निंदनीय है। और इस बीच में एक 13-14 साल की बच्ची ने जो प्रताड़ना सही है, शायद वो अपनी ज़िंदगी में कभी ना भूले। उसे वो हमेशा याद रहेगा कि मेरे साथ इस समाज ने कितना बुरा व्यवहार किया है। तो ये तो बहुत बड़ा विषय है। दूसरी बात है, इसने अपने बयान में ये भी कहा था कि इसकी बिक्री करने की कोशिश की गई, इसे बेचने की कोशिश की गई थी। तो मैं चाहूँगी मीडिया के माध्यम से ये बात समाज तक जाए कि लोग अपनी बेटियों को ज़रा घर में रखने की कोशिश करें। ज़रा सोच लें कि आपकी बेटी जा रही है तो पता नहीं घर आने वाली है कि नहीं। और ये बहुत बड़ा विषय है कि बेटी गायब होना, बेटी को गलत दिशा में गुमराह करना, पता नहीं कोई गैंग चल रहा है क्या, कोई रैकेट चल रहा है क्या, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, और इस चीज़ को हमें समझने की भी ज़रूरत है और इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, पुरजोर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ताकि और किसी की बेटी इस मतलब बुरी चीज़ों में फंस ना सके और समाज कम से कम हमारा साफ़ सुथरा सुरक्षित रहे। और ये सिर्फ एक प्रशासन की जिम्मेदारी तो नहीं कह सकते हैं कि हर जगह, लेकिन प्रशासन आज घूम रही है, देख रही है, फिर भी प्रशासन के नाक के नीचे से बच्ची कैसे निकल गई है। 3 चौक चौराहे, 4-5 चौक चौराहे, थाना, इतना कुछ उसने कैसे पार कर लिया। ये तो सीधा सवाल प्रशासन की तरफ जा रहा है कि रात भर गश्ती हो रही है, फिर भी प्रशासन कहाँ सोई हुई थी कि बच्ची को उसने नहीं देखा। बापू की कर्मभूमि चंपारण में इस वक्त हैं हम लोग। अच्छे कामों के लिए चंपारण फेमस है, अचानक किस तरफ हमारा समाज जा रहा है? इस बारे में मैं क्या बोलूं आपको, निंदनीय तो है, कर्मभूमि है बापू की, बापू के नाम चल रहे हैं, लेकिन उनके सारे सिद्धांत भूल चुके हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा सिद्धांत उनका अहिंसा है। यहाँ कहाँ अहिंसा दिख रही है कहीं। एक अगर और बात हम लोग देखें तो जहाँ आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, जहाँ तक मेरा दिमाग जा रहा है एक औरत होने के नाते, तो बच्ची ने जो कहा कि मैंने कोशिश की थी या सोचती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी हमारे बीच में बहुत दूरी है। क्योंकि घर नहीं आना और कहीं और किसी और से मदद मांगना इस डर से कि शायद हम घर जाएं तो पता नहीं किस रूप में हमें स्वीकार किया जाए, समाज किस रूप में स्वीकार करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे बीच खड़ा है कि कई बार हमारे साथ गलत हो जाता है, लेकिन हम कहने में डर जाते हैं या हम उस चीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज़ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम ये भी सोचते हैं कि पता नहीं हमारा परिवार भी हमें एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। तो समाज, परिवार और खुद स्वयं वो पीड़िता जो वहाँ खड़ी है, इसमें तालमेल बिठाने के चक्कर में वो पीड़िता और पीड़ित हो जाती है और कहीं गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाती है। लेकिन इस केस में एक अच्छी बात यह है कि प्रियंका आज हमारे सामने है और जिस अंधेरे में हम लोग भटक रहे थे कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, काफ़ी हमारे लिए भी पेनफुल था, काफ़ी मतलब असहनीय दर्द में हम लोग भी थे। महिला विकास मंच की पूरी टीम इसमें एक असहनीय दर्द से गुजर रही थी कि काश वो बच्ची हमें मिलती और काश वो अपने मुंह से हमें सारी बातें बताती कि उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। ऊपर वाले की दया है कि आज प्रियंका हमारे साथ है और वो अपने मुंह से अपना बयान मतलब जो भी घटना है उसके बारे में बता रही है। लेकिन अभी सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि अगर ये बच्ची जिंदा है तो वो लाश मिला था वो बच्ची कौन है? आप प्रवक्ता है महिला विकास मंच के, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए,
कि ये जो पूरी घटनाक्रम है इसमें 3 बिंदु पे मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। सबसे पहला बिंदु कि वो जो लाश हासिल हुआ वो लाश किसकी थी। जी। अगर प्रियंका वापस आ गई तो सबसे पहला सवाल बनता है कि वो लाश किसकी थी। दूसरा सवाल, ये तो हम सभी शर्मसार हैं ऐसी घटना से। हमारे यहाँ बलात्कार की जो घटना है काफ़ी निंदनीय है और हम सभी शर्मसार हैं, लेकिन बलात्कार तो हुई, इसके पश्चात जो ये तुर्कौलिया में 1 माह तक अज्ञातवास में रही, ठीक है, एक बार हमें उनसे मिलके उनका पक्ष जानना होगा कि किन परिस्थिति में वो 1 महीना तक किसी की बच्ची को अपने यहाँ क्यों रखा, क्यों आश्रय दिया, जब उसको पता था कि बच्ची का मकान यही मोतिहारी में जानपुर के करीब है, तो वो यहाँ पे संपर्क करके उसे यहाँ क्यों नहीं पहुँचाया। यानी कि उसके मन में भी कहीं एक सहानुभूति थी या कोई साजिश, सवाल तो है। ये तीसरा मेरा जो बिंदु है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो रेप की घटना तो हो गई, क्या हमारा चंपारण मानव तस्करी की ओर अग्रसर है। जब पीड़िता ने अपना एक बयान दिया है कि मुझे बेचने की चर्चा चल रही थी, तो जाहिर सी बात है यानी कि मानव तस्करी होना था इसका। इस बच्ची को वहाँ पे सुरक्षा संरक्षा इस कारण दिया गया कि ये अभी बदहाल स्थिति में है, ये थोड़ी बेहतर हो जाए तो इसका हम तस्करी कर सकें, इसे बेच सकें। तो ये तीसरा सवाल भी बहुत बड़ा है, क्या चंपारण मानव तस्करी की ओर अग्रसर है। तो इस हालात में हमारे यहाँ की कोई भी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। बहुत निंदनीय घटना है, जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। तो इस वक्त हम पीड़िता के घर पे थे, वहीं पीड़िता जिससे भी मदद मांगी उसने उसका शोषण किया। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अभी के फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक्सपर्ट न्यूज़, आपकी आवाज़। नमस्कार।